हे गाइस, वेलकम बैक टू विज्ञानशाला। जैसा कि हमने पहले जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंशियल को हमने किस तरीके से किया था। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल पार्ट होता है वो एक दूसरे के मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों को साथ साथ देके फॉर्मूले को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ किया था आपको याद होगा, x रेज टू द पावर n वाला एक फॉर्मूला था जिसको हम लोग डिफरेंशियल में पावर आगे आ जाएगी और n-1 हो जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में x की पावर n अगर हमें करना है तो सिंपल सा है कि x रेज टू द पावर n+1 बनेगा पहले, राइट, अपॉन में n+1 आ जाएगा प्लस c विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि जो n की वैल्यू पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा -1। हेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ एक कांस्टेंट यूज होता है और कंटिन्यूस चलता है। मोस्टली हम लोग मैथ्स में ज़्यादातर इसको यूज करेंगे, बट जब फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स में हम लोग c को नहीं यूज करते ज़्यादातर। सेकेंड आता है हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू का हम डिफरेंशियल करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं और dx का इंटीग्रेशन जब किया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है x, राइट। डिफरेंशियल में log x की वैल्यू 1/x थी, इंटीग्रेशन में 1/x की वैल्यू log e बन जाएगा या log x बन जाएगा, राइट। sin x की वैल्यू cos x थी, यहाँ cos x की वैल्यू sin x बन जाएगी। डिफरेंशियल में cos x की वैल्यू -sin x थी, यहाँ पे sin x की इंटीग्रेशन में -cos x बन जाएगा, राइट। सो जस्ट उसका अपोजिट ही चल रहा है, आप ध्यान दे रहे होंगे। जब डिफरेंशियल करेंगे तो 10x की वैल्यू sec² बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ sec² इक्वल टू 10x बनता है। cot x का डिफरेंशियल -cosx² बनता है और cosx² का इंटीग्रेशन -cot x बनता है, राइट। sec x का जो डिफरेंशियल होगा वो sec x 10x बनता है और इंटीग्रेशन अगर हम sec x 10x का करते हैं तो sec x प्लस कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, तो एकदम अपोजिट है, तो आप डिफरेंशियल याद कर लीजिएगा, जस्ट उसका अपोजिट आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगा इंटीग्रेशन, राइट। अब नाइन्थ जो फॉर्मूला है वो ये कहता है cos x की जो वैल्यू आती है जब हम डिफरेंशियल करते हैं -cos x cot x, राइट। सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन करें cos x cot x का तो उसकी वैल्यू आएगी -cosec x प्लस c, राइट। अब आ जाइए 10th फॉर्मूले में। 10th फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे ax प्लस बी रेज टू द पावर n। सिंपल सा है, अगर आप इसको डिफरेंशियल करते हैं, राइट, इस वाले पार्ट को अगर आप डिफरेंशियल करते हैं तो इसमें फॉर्मूला बन रहा है na ax प्लस बी -1, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने तो कहा था जब पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, राइट। लेकिन इस फॉर्म में आप देख रहे होंगे a के साथ एक x की वैल्यू भी यूज हुई है, तो जब तक x की वैल्यू अगर डिसेंडिंग फॉर्म में 1 या 0 नहीं होती है तब तक हम उसका डिफरेंशियल करते हैं, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पावर को लिया आगे, मैं सिंपल सा यहीं पे समझा देता हूं अगर आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो इक्वल टू हमने पावर आगे ली, तो पहला जो स्टेप बनेगा n ax प्लस बी n-1 बनेगा, राइट। अब यहाँ पे ax की वैल्यू है तो यानी ax प्लस बी का डिफरेंशियल फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा n, फर्स्ट तो ऐसे रहेगा ax प्लस बी, राइट, पावर n-1। अब ax का जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो a कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगी, dx बाई dx 1 बन जाएगा तो a लिखा जाएगा सिर्फ, ठीक है। b जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास यही चीज आ जाएगी। आप ध्यान में देखिए n इंटू a na ax प्लस बी n-1, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी साइड अगर आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो इंटीग्रेशन पार्ट में सेम चीज होगी लेकिन पावर प्लस होगी, ax प्लस बी n+1 अपॉन में n+1 आएगा, लेकिन सेकेंड टाइम ax का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो 1/a बनेगा, राइट। तो ये a नीचे इसीलिए यहाँ पे आया, यहाँ पे ऊपर a आता है, यहाँ पे नीचे आता है डिवीजन पार्ट पे, ठीक है। नाउ 11th जो है फॉर्मूला वो देखिएगा, log e ax प्लस बी है,
राइट, log e a प्लस b है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि पहले हम log इस पूरे को एक x मान लेंगे, राइट, तो उसकी वैल्यू होती है 1/x, तो हमने लिखा 1/ax प्लस b बन गया, राइट। अब सेकंड, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था ax प्लस b इट ऑल्सो कंटेन ax, तो इसका फिर से डिफरेंशियल होगा, तो डिफरेंशियल होगा जैसे ऊपर किया था वैसे सेम डिफरेंशियल होगा। a कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगी, x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बन जाएगा, b कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशियल अलोन करेंगे तो 0 बन जाता है, राइट। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका जो dx log e बेस ax प्लस b बना है उसका हमारा सॉल्यूशन आ रहा है a/ax प्लस b, राइट, ये याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं सेम पार्ट का, तो वहां पे log ax प्लस b था, यहाँ 1/ax प्लस b है, राइट। तो वही चीज करनी है हमें, log बनेगा इसका log ax प्लस b, साथ में 1/a आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में a आ रहा था, बस सेम चीज है, थोड़ा अपोजिट कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ऑफ एक्स ऑलवेज सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। एक्स का डिफरेंशियल एक्स ही रहेगा, इंटीग्रेशन भी एक्स रहेगा। अब आते हैं a रेज़ टू द पावर x की बात करें, तो वहां पे हमने क्या था ax प्लस log a बना था, यहाँ पे सिंपल ax अपॉन log a बन जाएगा, ठीक है। अब एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की बात करें, जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो इजी वे में हम डिफरेंशियल कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है, du बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन में हमने यहाँ पे भी सेपरेटली लेना है, और u का अलग इंटीग्रेशन करना है, v का अलग इंटीग्रेशन करना है, और w का इंटीग्रेशन अलग करना है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिंपल सा दिया गया है कि एक फॉर्म है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लंबा एस बना दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, राइट, प्लस 1/x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो सिंपल सा है, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस में होता है, ठीक है। ये चीज तो बीच का आ गया। अब x रेज़ टू द पावर n का हमने अभी बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n करना है तो सिंपल सा है कि x की n प्लस 1 हो जाएगी पावर, और अपॉन में n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। cos x का मैंने आपको बता दिया sin x होता है, 1/x है तो log x बन जाता है। तो सिंपल सा हो गया। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का dx निकालना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करना है, राइट। हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया क्योंकि प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, क्योंकि हमने बोला पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 हो जाएगी, अपॉन में 2 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस कॉस का साइन होता है तो साइन x लिख देंगे, प्लस 1/x का log x होता है तो log x लिख देंगे, प्लस एक कांस्टेंट टर्म यूज होते हैं c, वैसे फिजिक्स में हमें यूज नहीं करना, फिर भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे x/3/3 माइनस साइन x प्लस log x, राइट, प्लस c। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन। तो इजी वे है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको इंटीग्रेशन पार्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक प्लीज़ हम मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है फिजिक्स में, कोई न्यूमेरिकल से बेस रिगार्डिंग, या कोई और तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप अलग से एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया करूँगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए।